अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, ऐसे हंसते मुस्कुराते हैं जैसे कि मैं हंसती मुस्कुराती हूँ। मेरा नाम है महविश और आप देखने कुक फॉर यू। आज हम अपनी किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी का नाम है बीफ कीमा करेले। तो ये पाकिस्तानी फेवरेट डिश है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसी ही और कुकिंग की आसान डिलीशियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुक फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा जी, तो बीफ करेले कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे काट के डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें, इसमें 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून टर्मरिक, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। और ये वाला इसमें 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा और डाल रही हूँ पानी, 1/2 गिलास में और डालूँगी। तो ये देख सकते हैं 1/2 गिलास में और डाल रही हूँ। अब इसे प्रेशर देंगे तकरीबन 10 मिनट का, लिड कवर करेंगे और जब विसल स्टार्ट होगी तो 10 मिनट का प्रेशर नोट कर लेंगे। 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, एक कढ़ाई ली है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। हल्का सा गर्म होगा तो इसमें करेले शामिल कर देंगे। 2-3 दफ़ा धो लिया था इसको मैंने और फिर इसे नमक लगा के मैंने तकरीबन आधा घंटे छोड़ दिया। और आधा घंटा छोड़ने के बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह नमक के साथ मसला था ताकि इसका सारी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसे धो लिया और फिर निचोड़ के ये आपके सामने देखें ये रेडी। तो अब ऑयल गर्म हो गया, इसमें करेले शामिल कर देंगे। तो आपने तकरीबन इसकी भुनाई करनी है 10 मिनट तक, या इतनी देर तक कि ये अच्छी तरह लाइट ब्राउन शेड दे दें, मतलब ये अपना ग्रीन शेड थोड़ा सा चेंज कर लें। तब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है, क्योंकि अगर आप सही भुनाई नहीं करेंगे तो ये फिर कड़वे रहेंगे। तो इस वजह से आपने इसकी भुनाई भी ठीक करनी है और इस तरह ये सॉफ्ट भी बनेंगे। तो चलिए फिर जब तक ये अपना शेड चेंज नहीं करते तब तक इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई करते हुए आपने आंच बहुत तेज़ नहीं करनी, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे। तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने अपना शेड चेंज कर लिया है। तकरीबन मैंने इसकी 5 मिनट तक भुनाई की और इन्होंने शेड चेंज कर लिया। अब ये देखें 5 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें प्याज जाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा रहेगा, वरना ये बहुत कड़वे बनेंगे। यहाँ प्रेशर भी स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ आप सुन रहे होंगे विसल की। ये देखिए प्याज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे भी थोड़ा थोड़ा इसको भी फ्राई करेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं देंगे हम। इसे बस थोड़ा सा पिंक करेंगे या बस सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा अगर ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगे। देख सकते हैं कि 10 मिनट का मैंने प्रेशर दिया था, तो मैंने प्रेशर उतार लिया है। तो अब इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। इसी में इसकी भुनाई करेंगे ऑयल डालकर। पहले पानी ड्राई करेंगे, फिर ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो ये जितनी भी महक वगैरह होती है गोश्त की वो सब ख़त्म हो जाएगी और परफेक्ट कीमा रेडी हो जाएगा। फिर हम उसको करेले और प्याज में शामिल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया। अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें कटी हुई, और ये देखें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, तभी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में आएगा। बिल्कुल भी इसमें गोश्त का अजीब सा जायका नहीं आएगा और परफेक्ट तैयार हो जाएगा। प्याज जो हैं वो लाइट से पिंक कलर में हो गए और सॉफ्ट हो गए हैं और ये अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो ये कीमा रेडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं रेडी होगा हम इसमें शामिल कर देंगे।
तो अच्छा, आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता जैसे दम वाली होती है वैसी आंच रखनी है, और फिर इसके ऊपर कवर कर दें, मतलब लिड कवर करेंगे आप, तो ये दम पे बहुत अच्छी तरह और भी रेडी हो जाएंगे। और जब तक ये कीमा रेडी हो रहा है तब तक ये बेस्ट रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब तक कीमा रेडी हो रहा है तब तक हम यहाँ पे कच्ची लस्सी तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें ये ग्लास 2 ग्लास दूध के ऐड करने हैं, ये जाए 1 ग्लास, तो ये दूसरा ग्लास शामिल कर दिया। अब इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, यही वाला ग्लास पानी का ऐड कर दिया। अब सॉल्ट ऐड कर लेंगे, ये रेडी हो जाएगी। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, मिक्स कर लेंगे। कच्ची लस्सी बिल्कुल रेडी है। इसे मैं सर्व करूँगी करेलों के साथ एंड पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिड उठा दी है। अब ये दम में बिल्कुल रेडी हो गए थे, और यहाँ पे ये देखें ये कीमा भी रेडी हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे इसकी भुनाई करने में। तो अब इस कीमे को इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। ये शामिल हो गया, अब इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे। तो यहाँ कीमे को 2 मिनट हो गए थे दम पे, मैं दम से उतार लिया लिड। तो इसमें यहाँ शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की टमाटर कटी हुई, छोटी बारीक कटी हुई मैंने काटी है, और 2 इसमें हरी मिर्चें देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये शामिल करने से क्या होता है कि इसमें एंड पे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए अब फिर से अगेन लिड कवर कर देते, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे। बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है, तब उसमें ये टमाटर भी गल जाएंगे और हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आपने इसे दम पे रखना है, तो कोई भी घर में पुराना तवा हो वो ले लें इस तरह से। तो इसके ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे देंगे 5 से 6 मिनट का दम। तो फ्रेंड्स ये देखें 6 से 7 मिनट के दम में बीफ कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने से पहले मैं इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करूँगी। कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो एक कच्ची लस्सी के साथ आप ज़रूर कीमा करेले ट्राई करें, क्योंकि कीमा करेले गर्म होते हैं, तो इसलिए कच्ची लस्सी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ठंडी होती है। तो इसलिए जब भी आप कीमा करेले बनाएं तो लाजमी कच्ची लस्सी बनाएं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।